ओम श्री साईनाथाय नमः। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। तो आइए आज हम कुछ सवालों पर बात करेंगे, उनके जवाब देने की कोशिश करेंगे, उन्हें क्लियर करने की कोशिश करेंगे ताकि कोई मन में शंका ना रह जाए। पहली बात तो आप ये सोचना बंद कर दीजिए कि भगवान को खुश करने के लिए ऐसा कौन सा मंत्र है जो उपयोग में लाया जाए जिससे कि भगवान की कृपा, बाबा की कृपा हम पर असीम बरसनी शुरू हो जाए। तो देखिए, मैं आपको भटकाने के लिए कुछ भी कह सकती हूँ, है ना। बहुत सारे मंत्र बता सकती हूँ, बहुत सारी चीज़ें बता सकती हूँ और लोग बताते भी हैं। मैंने भी सुना है और मुझे भी लोगों ने भटकाया है रास्तों से जब मैं इन सब चीज़ों के बारे में नहीं जानती थी। लोग कहते हैं ऐसा कर लो तो ऐसा हो जाएगा, अरे इतने दीपक जला लो तो आपका ये काम बन जाएगा, इतना प्रसाद चढ़ाओ तो ये काम बन जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। भगवान आपका पैसा नहीं देख रहा है, उसके पास आपसे बहुत ज़्यादा है। वो चाहे तो आपको एक दिन में माला माल कर सकता है, ठीक है। तो हम उसे कुछ नहीं दे सकते, हम तो उसका दिया हुआ ही यूज़ कर रहे हैं, हम उसका दिया हुआ ही खा रहे हैं। और भगवान बाबा ने कहा है कि कोई किसी का दिया नहीं खाता, सब अपने हक का खाते हैं। अगर हम ये कहें कि हम किसी को खिला रहे हैं तो नहीं, वो मालिक दे रहा है, सब उसकी बदौलत चल रहा है। हम किस बात का गुरूर करें? हमें तो खुद उसी के पास जाना है और यहाँ जितना कुछ बना रहे हैं कुछ लेकर नहीं जाना है। हमारे बस में नहीं है उसके पास कुछ ले जाएं। है हिम्मत हमारे पास? नहीं है ना। वो जिस जगह पे हमें खींच लेगा हम उसी जगह पर चले जाएंगे। हमारी मर्ज़ी भी नहीं चलेगी कि हमें अपने घर में जाना है ना, उसकी मर्ज़ी है। वो जब चाहे जहाँ चाहे हमें वहाँ से उठा सकता है और फिर भी हम उसी को गुरूर दिखाते हैं, है ना। तो बताइए, बड़ा वो है कि हम हैं। वो जानता है कि इसे एक दिन मेरे पास ही आना है, इसलिए वो चुप बैठा है। उसके पास सब्र है, हमारे पास सब्र नहीं है। यही बात बाबा ने हमें समझाई है कि सबूरी रख, सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। तो पहली बात तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आडंबरों में मत पड़िए, लोगों की बातों में मत आइए। हाँ, उन बातों में आइए जो अच्छी हैं, जो आपको लगता है कि हाँ ये व्यक्ति अच्छी बात कर रहा है, या फिर इसकी बात में ना मुझे कोई प्रॉफिट है और ना मुझे कोई लॉस है। प्रॉफिट भले हो जाए, लॉस कभी नहीं होना चाहिए किसी की बातों में आकर के। और ये ज़रूर ध्यान में रखें कि जिस व्यक्ति को आप सुन रहे हैं वो आपसे कहना क्या चाहता है, इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली क्या कहना चाहता है। वो मांग रहा है या फिर मांगने की कोशिश कर रहा है या फिर आपको गुमराह कर रहा है, ठीक है। क्योंकि ये सारी चीज़ें हम फेस कर चुके हैं, इसलिए आपको समझाना हमारा परम कर्तव्य है, ठीक है। अब चाहे आप छोटी बहन समझ के मान लो, बड़ी बहन समझ के मान लो, अपना बच्चा समझ के मान लो, अपना दोस्त समझ के मान लो, ठीक है। तो इस चीज़ का हमेशा गौर कीजिए। बाबा की उदी में कोई पैसा नहीं लगता, मुफ्त में मिलती है, सेवा है। और बाबा के किसी कार्य में कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कोई ऐसी पूजा नहीं है जिससे कि बाबा बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे और आपको तुरंत आकर आशीर्वाद दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बाबा रिश्वत नहीं लेते हैं, ठीक है। आप जितना भाव से बाबा को पूजोगे, एक नमस्कार भी करोगे तो उसे पर्याप्त है, उसे काफ़ी है। ये बाबा ने खुद कहा है। और अगर आप फिर भी नहीं मानकर लोगों की बातों में आकर कुछ ज़्यादा कर रहे हैं तो उसके भागीदार खुद आप होंगे, ठीक है। कभी भी कुछ भी कीजिए सोच समझ कर कीजिए कि आप सही कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। खुद को बदलने की कोशिश कीजिए। समय बदल रहा है, ज़माना बदल रहा है, हर चीज़ बदल रही है, तो आप क्यों वहीं पर खड़े हैं? खुद को बदलिए, ठीक है। तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए, ना करें उन चीज़ों को। पहली बात तो कभी भी हर परिस्थिति में, क्योंकि समय अच्छा भी आता है, समय बुरा भी आता है, हर समय इमोशनल होना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आज के समय में, आज का जो टाइम चल रहा है ना, इसमें अगर बार बार इमोशनल होते रहोगे तो लोगों को आपकी कमज़ोरी का पता लग जाएगा, ओके। तो अपने आप को थोड़ा ठोस बनाओ, मजबूत बनाओ। हर जगह पर इमोशनल होके खुद को बेचारा मत समझो,
हाँ, कई बार आंसू आ जाते हैं, तो एक जगह होनी चाहिए, एक। अब कई बार क्या होता है, हम दूसरों को देखकर बहुत इमोशनल हो जाते हैं, पता नहीं वो व्यक्ति सही में रो रहा है नहीं रो रहा है, उस पर तकलीफ़ है कि वो नाटक ही कर रहा है और हम इमोशनल हो गए। उसने हमको बेवकूफ़ बना दिया और वो बंदा बिल्कुल ठीक है। इसलिए कह रही हूँ कि हर चीज़ को बहुत सोच समझ कर करें। भगवान के नाम पे ही लोग लेते हैं, तो बहुत सोच समझ कर कीजिए जो करना है, ठीक है। सोचिए, समझिए, देखिए, परखिए, फिर उसके बाद काम कीजिए। ओके, इमोशनल नहीं होना है। और कभी भी अपने काम के लिए किसी को ना ठेस पहुंचाइए और ना स्वार्थी बनिए कि अपना काम है तो उससे निकलवा लिया और उसके बाद उसे छोड़ दिया, उसे भूल गए, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ऐसा किया तो इसका दुख होगा बाबा को, ठीक है। अगर आपको आज उसकी ज़रूरत पड़ी है तो उसे जब आपकी ज़रूरत पड़े तो उसके काम ज़रूर आइएगा। हाँ, मजबूरी हो गई तो वो अलग बात है, वो सब जानते हैं, उसे बता दीजिए। लेकिन अगर मजबूरी नहीं है तो साथ देने की पूरी पूरी कोशिश कीजिए। और अब एक तीसरी चीज़ जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि अगर आप अकेले हैं, अगर आप दुखी हैं, तो उस समय के लिए किसी का सहारा लेकर उससे रिश्ता ना बनाएं। कि आपका टाइम पास नहीं हो रहा तो आपने किसी को रिश्ता बना लिया, उसका सहारा ले लिया कि चल जब तक मुझे दुख है, मैं अकेला हूँ, तब तक ये मेरे साथ है। ऐसा कभी मत करना, क्योंकि वो व्यक्ति नहीं जानता कि आप उसके लिए कब तक जुड़े हैं, किस लिए जुड़े हैं। लेकिन उसका जो भगवान है ना, वो जान रहा है, उसे सब पता है। आपका जो मालिक है वो देख रहा है कि तुम सिर्फ मतलब के लिए जुड़ रहे हो। तो ऐसा कभी मत करना, और जो आपके साथ करेगा वो खुद भुगतेगा। आप मत करना, बाबा के बच्चे हो ना, ऐसा कभी मत करना। क्योंकि हम जब गलत करते हैं ना तो अंदर बैठा मालिक कहता है नहीं तूने गलत किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हमें अपने आप से नज़रें मिलाने के काबिल बनना है, ताकि हमें अपने अंदर, कई बार होता है ना कि हम कुछ ऐसा काम कर देते हैं जिससे हमारे अंदर एक चीज़ चुभती रहती है कि यार तूने गलत किया है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। काश हम उस वक्त रोक लेते खुद को, काश हम उस वक्त ऐसा कर देते। होता है ना ऐसा, तो ये हमें फील ही नहीं करना है। इसलिए हमें सीधा चलना है, टेढ़ा मेढ़ा घूमना ही नहीं है। क्योंकि अगर इधर उधर घूमें तो फिर सीधा चलने में दिक्कत आ जाएगी। झूठ बोलेंगे तो सच बताने में दिक्कत आ जाएगी। झूठ बोलेंगे तो भूल जाएंगे। अगर किसी ने फ्यूचर में हमसे पूछा तो हम सोचेंगे यार हमने बोला क्या था। इसलिए हमें बिल्कुल सीधे चलना है। 2-4 लोग रूठ जाएंगे सच बोलने से, लेकिन हमारी आदत तो ख़राब नहीं होगी ना। और एक सबसे ज़रूरी बात बताऊं कि अगर आप सच्चे व्यक्ति हैं तो आपका अपमान ज़रूर होगा, ज़रूर होगा। नहीं है तब भी होगा, क्योंकि लोग कई बार अपमानित करने से ना हटते नहीं हैं। उन्हें अच्छा लगता है लोगों का अपमान करना। तो अगर आपका कोई अपमान कर दे तो उसका जवाब कभी भी मुंह पर मत देना, बातों से मत देना, बोल कर कड़वे शब्द बोल कर मत देना कि उसने ऐसा बोला तो मैं तेरे को बताता हूँ रुक जा तू। ऐसा बिल्कुल मत करना। थोड़ा सबूरी रखना और कुछ ऐसा करना कि वो खुद शर्मिंदा हो जाए। अब कुछ ऐसा क्या करना कि जिस चीज़ के लिए उसने आपको अपमानित किया हो ना, उसे और मेहनत करना, लगन करना और प्रूफ करके दिखाना कि आप बेस्ट थे, आप बेस्ट हो और रहोगे। उसने गलती की जो आपके साथ ऐसा किया, वक्त आने पर जवाब उसे मिल जाएगा, है ना। और बाबा है ना, वो आपसे बेहतर जवाब देंगे उसको। बस इतनी कुछ बातों का ध्यान रखिएगा। झूठे वादे ना करें, किसी को झूठी उम्मीदें ना दें, किसी का दिल ना तोड़ें, ऐसी कोई बात ना कहें जिससे सामने वाला व्यक्ति आंसू बहाने लगे, रोने लगे या फिर उसे तकलीफ़ हो। बस इतनी सी चीज़ों का ध्यान रखिएगा। अपने आप को मजबूत बनाइएगा। समय बदल रहा है, आपको भी बदलने की ज़रूरत है, ठीक है। इतना ही आज के लिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा, अच्छा लगा हो तो सदस्य बनने की कोशिश कीजिएगा। साईं दीदार फैमिली में आपका सभी का तहे दिल से स्वागत है।
ओम साई राम, जय साई राम। साईं आपका भला करे।